और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के युवा चेहरा, उनके राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जुड़ गए हैं। और जैसा कि मेरी सहयोगी अभिलाषा आपको बता रही थी, सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में रखा गया है कल सुबह 4:30 बजे से। अब 33 घंटे हो गए हैं दीपेंद्र, आप पीएसी गेस्ट हाउस में डिटेन्ड हैं। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, आपको हिरासत में रखा गया है या आपकी गिरफ्तारी की गई? नहीं, हिरासत में रखा गया है, क्योंकि गिरफ्तारी तो उनको हमारे दस्तखत भी कराने पड़ेंगे, सारा रिकॉर्ड पे लानी पड़ेगी गिरफ्तारी। हिरासत और हमें मौखिक रूप से धारा 151 के तहत हमें पुलिस हिरासत में लिया था, जैसा कि आपने बताया परसों रात। तो पहली बात तो क्यों लिया था हिरासत में, क्या हम जो है कोई अपराधी हैं? और जो हमारे साथ बर्ताव हुआ, इतना दुर्व्यवहार हुआ जैसे कि हम ही अपराधी हों। और जिन्होंने रौंदा है किसानों को अपने वाहनों के तले, वो उनकी बजाय हम अपराधी हों, ऐसा दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, ये जो इन्होंने हिरासत में भी लिया, कोई भी हिरासत में 151 में 24 घंटे तक की इजाजत होती है। 24 घंटे के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। हमें या तो गिरफ्तारी, उसके बाद किसी धारा के तहत हमें गिरफ्तार करें या हमें स्वतंत्र करें। लेकिन आज यहाँ पुलिस लाइन सीतापुर में जहाँ में रखा गया है, वो छावनी में तब्दील करके इस तरीके से जो है यहाँ पे आने जाने पे भी कोई आ भी नहीं सकता, ना कोई जा सकता। तो खैर बहरहाल ये मुद्दा नहीं है संदीप। ये हमारे साथ लाख बार दुर्व्यवहार हो, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुद्दा है कि उन किसानों का क्या दोष था, उनका क्या कसूर था। उनका शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग वापस आ रहे थे अपने प्रदर्शन से, उनको क्यों रौंदा गया? किस सत्ता के घमंड में रौंदा गया? और क्यों अभी तक कोई कार्रवाई, जो संबंधित जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने अभी तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया, या उनको अभी तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अगर वो मंत्रिमंडल में रहेंगे संदीप, तो क्या न्याय मिलेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ एक पत्रकार हैं, आप सारी देश की न्याय प्रणाली सिस्टम को समझते हैं। लखीमपुर का जो आईओ इस खेल के, इस पूरे प्रकरण की जो तफ्तीश करेगा, वो क्या उनके देश के गृह राज्य मंत्री के परिजनों का नाम लिखने में हिचकिचाएगा? उसकी उंगलियां कांपेंगी कि नहीं कांपेंगी? नहीं, वो तो दीपेंद्र देखिए वीडियो सामने आ गया है, उसकी सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 24 नहीं करता है, लेकिन वीडियो जो है वो बहुत डैमेजिंग है कि किसान चल रहे हैं, वो बल्कि सामना भी नहीं कर रहे जीप का, और पीछे से उन्हें रौंद दिया जाता है और काफिला आगे निकल जाता है। पर मेरा सवाल ये है कि जब हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से जांच हो रही है, गिरफ्तारी की मांग आपकी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन आप हिरासत में जो कह रहे हैं आपको रखा गया है, 24 घंटे से ऊपर रखा नहीं जा सकता। जो डीएम हैं जिले के, वो तो कह रहे हैं कि आप जाइए, तो आप वहीं पर, ये हिरासत भी नहीं, मैं कहूँ धरने पर बैठ गए हैं। आप वहां धरना क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये आप डीएम किसको कह रहा कि जाइए? हमें तो नहीं कह रहे। नहीं, मेरे सहयोगियों ने बताया, बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, जो बातचीत हुई है कि आपसे कह रहे हैं आप जाइए वहां से, आपको लखीमपुर के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे चारों तरफ छावनी में तब्दील कर दिया हमारे, जहाँ पे हमें जनरल पीएसी, ये 2nd बटालियन पीएसी सीतापुर पुलिस लाइन, यहाँ पे जिन 2 कमरों में हमें रखा गया है, उसके आसपास ऐसी घेराबंदी कि आप हमें जाने की बात, मैं आपकी जानकारी में दूं, कोई एक व्यक्ति भी ना अंदर आ पा रहा है ना बाहर जा पा रहा है। तो आपको लखनऊ, अगर आप कहें कि हम लखनऊ वापस जाना चाहते हैं, उसकी भी इजाजत नहीं दे रहा है क्या प्रशासन? अभी तक प्रशासन नहीं, हमें लखनऊ जाना ही नहीं, हमें लखीमपुर जाना है। ये अगर आपको प्रशासन ये कह रहा है कि इनको लखनऊ भेज देंगे हमें वो भी नहीं बता रहा प्रशासन। लेकिन अगर आपको ये बता रहा है, तो आप मेरे को एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री जी, उनके जो है परिजनों के माध्यम से एक एलिजिडली इतना बड़ा अपराध किया जा रहा हो, किसानों को रौंद दिया गया हो अपने घमंड में, अपने अहंकार में, तो क्या उनके साथ जो परिजनों जिनके साथ इतनी बड़ी
घटना घटित हुई, उनके साथ कोई जाके खड़े होने के लिए भी नहीं है इस देश में। क्या प्रियंका जी को जाके उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या देश के एक सांसद को जाके नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या देश की संसद चुप रहेगी? क्या देश की मीडिया चुप रहेगी? देश की, मैं मीडिया आपके नहीं मगर बहुत से, मैं तमाम मीडिया के चैनल से भी कहना चाहता हूँ कि ये इसमें आप कुचलने वाले के साथ हैं या कुचले जाने, जो कुचला गया उसके लिए, उसके न्याय के साथ हैं। तो क्या ये नागरिक का अधिकार नहीं है किसी के दुख में? अगर अब तो वहां पर कोई स्थिति सामान्य है, अब तो सरकार ने जो घोषित करना था वो घोषित भी कर दिया, अब पोस्टमार्टम हो गए, दाह संस्कार भी हो गया, तो उन परिजनों के पास पहुंचने के लिए आप क्यों रोक रहे हैं सबको? क्या सच है जो छुपाना चाहते हैं? आपने वीडियो की बात करी, लेकिन आप 2 दिन और क्यों नहीं रुक सकते कि मामला थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा वहां पर स्थिति काबू में आ जाए? आप वहां जाकर जो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं दीपेंद्र कि आप पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, आप अपना राजनीतिक नफा आंकने की कोशिश कर रहे हैं। कि पॉलिटिकल टूरिज्म की परिभाषाएं, क्या परिभाषाएं? जब 26/11 को होटल ताज के अंदर हमारी, वो भी मुंबई पुलिस के जवान थे जो वहां पर मुकाबला कर रहे थे आतंकवादियों का, तब गुजरात के मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे थे, तो उस समय पर पॉलिटिकल टूरिज्म तो नहीं थी, कुछ लोगों ने उसको जस्टिफाई भी किया था। और अब तो यहाँ पे तो घटना घटित हो गई, कोई मुकाबला नहीं चल रहा वहां, जो घटना थी वो घटित हो गई। उसके बाद सरकार ने उनसे बातचीत भी कर ली, सरकार ने जो घोषणा करनी थी आर्थिक मदद की वो घोषणा भी कर ली, पोस्टमार्टम भी हो गए, और आज सुबह दाह संस्कार भी एक जगह हो गया, बाकी जगह की प्रक्रिया चल रही है। तो उसके बाद परिजनों से मिलने में किसको क्या ऐतराज हो सकता है? और कुछ लोगों को मिलने की इजाजत भी थी, आप भी जानते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आज सुबह प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया, ये देश उस मंत्री के लड़के का है जिसने कुचला इन किसानों को, तो ये देश किसानों का भी है। नहीं, आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, प्रियंका गांधी वाड्रा आपको हिरासत में रखा गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक ट्वीट भी किया, प्रधानमंत्री से सीधे मुखातिब थी कि प्रधानमंत्री जी हमें क्यों 24 घंटे से ऊपर हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, क्यों हमें हिरासत में रखा गया है और हम क्यों नहीं मिल सकते हैं इन किसान परिवारों से जिन्होंने अपनों को खोया है। तो इस बाबत कोई जवाब, किसी तरह की प्रतिक्रिया राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आप तक पहुंची है? कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को भी अंदर आने जाने के लिए कोई इजाजत नहीं, ये स्थिति। मगर हमें उस बात से, मैंने जैसे कहा कि हम 100 अपमान का घूंट पी जाएंगे, 100 दुर्व्यवहार झेल लेंगे। जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई थी, प्रियंका जी के साथ अलग, मेरे साथ अलग, कुछ लोगों ने कहा कि जी विशेषाधिकार हनन हुआ एक सांसद का, मैं सांसदों के विशेषाधिकार हनन के सिद्धांत को ही नहीं मानता। नागरिक के अधिकार को कुचला गया है। देश का एक आम नागरिक हूं मैं अगर किसी के दुख में शामिल होना चाहूं, कहीं अगर हमारे मोहल्ले में, गांव में, शहर में, प्रदेश, देश में कहीं अगर न्याय हुआ है और उसके दुख में शामिल मैं होना चाहूं, तो मेरे को उस बात की इजाजत मिलनी चाहिए। नहीं, सांसद के विशेषाधिकार हनन का भी मामला गंभीर हो जाता है। आम आदमी की तो आप आवाज उठा रहे हैं। जो कल सुबह तड़के धक्का मुक्की हुई, आपके साथ क्या बदतमीजी की गई, हाथापाई की गई? धक्का मुक्की, हाथापाई छोटे शब्दों में। जिस तरीके से हम गाड़ी में 4 लोग सवार थे, मैं आपको बता दूं, लखनऊ आए और हम सीधा सीतापुर होते हुए लखीमपुर जा रहे थे। सीतापुर आए तो बॉर्डर पे हमें बताया कि आप अपने काफिले को नीचे लेके जा सकते साहब, क्योंकि आगे केवल 4 लोग ही, धारा 144 लगी है लखीमपुर। हमने पूरे काफिले को, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम अपराधी नहीं हैं जैसा कि हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, हमने पूरे काफिले को वहीं रुकवाया। हम केवल 4 लोग एक गाड़ी में,
हम जा रहे थे। पुलिस ने जिस तरीके से उस गाड़ी को चेज डाउन करके रुकवाया और गाड़ी से हमें उतारा और फिर हमें उठा के अपनी गाड़ी के अंदर जिस तरीके से बिना किसी, हमने पूछा कि क्या सीतापुर में क्या धारा 144 है, बोले नहीं, तो ये आगे है। हमने कहा 4 नहीं, आपके साथ क्या हाथापाई भी की या बदतमीजी आप कह रहे हैं कि ये कम शब्द हैं? भी हुई। एग्जैक्टली बताइए क्या हुआ। देखिए, हमें गाड़ी से जबरन उतारा गया। हमने कहा कि हम 4 ही लोग हैं, हम जाना चाहते हैं, हमें जबरन गाड़ी से उतारा गया और कहा कि आदेश है ऊपर से कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद जबरदस्ती हमें पुलिस की गाड़ी में, अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया गया। हमने कहा कोई आदेश दिखाओ, हमारी गिरफ्तारी दिखाओ, हमें किस धारा के तहत आप इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव करें, धक्का मुक्की, हर तरीके से दुर्व्यवहार, आप बताइए किस धारा के तहत ये कार्रवाई होगी। जब यहाँ पहुंचे पुलिस लाइन में तो मौखिक रूप से एक जो सीओ हैं उन्होंने कहा कि 151 में आपको कस्टडी में ले, मौखिक रूप से ले सकते हैं 151 में, ये हमारी जानकारी। मगर उस बात के बाद अभी तक 36 घंटे बीत चुके हैं। हमें उसके बाद कोई इत्तला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई इत्तला नहीं। बीच में हमने कल पूछा शाम तो को, मतलब आखिरी सवाल दीपेंद्र, मैं कहूं कि आप दरअसल नजरबंद हैं, किसी को मिलने की इजाजत नहीं, ना आप मिल सकते हैं ना बाहर वाला आकर आपसे मिल सकता है। तो इस हालात में आप कब तक रहेंगे? लखीमपुर खीरी जाने पर आप डटे रहेंगे? क्या डटे हुए हैं? जब तक लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं मिलती आप यहीं बैठे रहेंगे? बिल्कुल, हम लखीमपुर उन परिवारों से मिलने के लिए चले थे। मैं आपसे संदीप जी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश की संसद क्या चुप रहेगी? क्या एक भी कोई किसी देश के वेल मीनिंग नेता को, जैसे प्रियंका जी चाह रही हैं, किसी एक भी सांसद को उन परिवारों के आंसू पोंछने की इजाजत नहीं मिलेगी? आखिर कसूर क्या हमारा? और स्थिति सामान्य है वहां। आज टेलीफोन पे भी क्रेमेशन के बाद एक परिवार से अभी प्रियंका जी ने बात करी है, शोक प्रकट किया है। तो स्थिति तो हमको क्यों रोक रही है पुलिस, क्यों रोक रही है यूपी सरकार, समझ से परे की बात है। और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि घमंड, इस देश में बड़े बड़ों का चकनाचूर हुआ है, वही देश, घमंड आपका भी सदा नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र हुड्डा। अभी हिरासत में हैं, डटे हुए हैं, वहीं पर डटे रहेंगे, ऐसा कहना है दीपेंद्र हुड्डा का और प्रियंका गांधी का भी, कि जब तक लखीमपुर खीरी जाकर वो दर्द साझा ना कर लें वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हावी है ही, एक नया वीडियो भी आ गया है और वो चिंता का सबब बन चुका है बीजेपी के लिए और खास अजय कुमार मिश्रा टैनी के लिए, देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।